नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं वो 3 देवियों से संबंधित होते हैं। पहले जो 3 दिन होते हैं वो माँ काली से संबंधित हैं, जो अगले 3 दिन होते हैं वो माँ लक्ष्मी से संबंधित हैं और आखिरी के जो 3 दिन होते हैं वो माँ सरस्वती से संबंधित होते हैं। इन 9 दिनों में जो पूजा करते हैं आप माँ की, तो माता की कृपा आपको मिल जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, लाल किताब के उपायों में तो हम पहले भी बताते रहे हैं आपको कि अगर आपको अपने बुद्ध को इम्प्रूव करना है तो माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ दुर्गा के ही सारे रूप हैं ये। तो नवरात्रे एक ऐसे अवसर हैं जहाँ पर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। अब हर व्यक्ति आज की डेट में सबसे ज़्यादा चाहता है कि धन उसके पास हो, माँ लक्ष्मी की कृपा उसको मिल जाए। तो आज के वीडियो में आपके इसी बहुत से लोगों के कमेंट भी आए थे कि कुछ ऐसा शेयर किया जाए उपाय कि पिछली बार हमने नवरात्रि में पोटली दी थी, धन लक्ष्मी पोटली, तो वो किस तरह से घर पर ही बनाई जा सकती है। तो आज इस वीडियो में आपकी ये बात भी पूरी कर दी हमने। आपके साथ धन लक्ष्मी पोटली नवरात्रि पे आप कैसे बनाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, क्या मंत्र आपने लेने हैं, क्या सामान चाहिए होगा, वो सारे के सारे मैं आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें कि नवरात्रि में ये किस दिन उपाय करना है, धन लक्ष्मी पोटली किस दिन बनानी है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी दिन पे अगर आप ये करते हैं तो उसकी बजाय जो मैं स्पेसिफिक डेज बता रहा हूँ उसमें उसका इफ़ेक्ट और बढ़ जाएगा। इसके लिए 2 दिन आप चूज़ कर सकते हैं, अष्टमी या नवमी। ये वीडियो पहले इसीलिए अपलोड कर दिया गया ताकि आप सारा सामान इकट्ठा कर लें आसानी से। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी पोटली बनाएं, घर के कोई भी सदस्य अगर पोटली बनाता है तो बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बनाइएगा, ऐसे कि आपको माँ की कृपा मिल जाए। अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं इनसे कुछ होता तो है नहीं, आपके मन में ये विचार चल रहे हैं, उसके बाद आप जितनी मर्जी पोटली रख लो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पॉजिटिव सोचते हुए कि ये पोटली रखने के बाद माँ लक्ष्मी की कृपा हम मुझ पे आएगी आएगी, तो उस फ्रेम ऑफ माइंड से रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। अब इसके लिए सबसे पहले नोट ये कर लीजिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ये सामग्री बहुत आसानी से आपके घर के आसपास कोई भी पूजा सामग्री की शॉप होगी वहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले तो चाहिए 9 पीली कौड़ियाँ। जो कौड़ियाँ होती हैं माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, तो 9 पीली कौड़ियाँ ले लीजिए। इसके साथ ही आपको चाहिए होंगे 9 गोमती चक्र। गोमती चक्र जो है वो गोमती नदी में पाए जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा तब मिलती है जब आप गोमती चक्र से कुछ उपाय करते हैं, उसकी स्पेसिफिक उसका यूज़ है गोमती चक्र का, और जब वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उनका इफ़ेक्ट 100 टाइम्स बढ़ जाता है। फिलहाल आप 9 गोमती चक्र आसपास की शॉप से कहीं से भी ले आइए। ये 2 चीज़ें हो गई, 9 पीली कौड़ियाँ हो गई, 9 आपके गोमती चक्र हो गए। इसके बाद 9 कमल गट्टे के बीज चाहिए। कमल गट्टे के बीज बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आप वो ले लीजिए। इसके अलावा आपको 9 लौंग चाहिए होंगी, लौंग बड़ी फूल वाली, और इसके साथ ही आपको चाहिए होंगी 3 इलायची। इसके साथ ले लीजिए थोड़ा सा साबुत धनिया। उसके साथ आपको लेने हैं 9 अक्षत यानी चावल के दाने, अच्छी क्वालिटी का चावल ले लीजिए, 9 दाने लेने हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है कि ये 9 दाने लेने के बाद इनको हल्दी से पीला करना है। हल्दी में आप थोड़ा सा घोल लीजिए और उसमें डुबो दीजिए इन चावलों को। उन चावलों को वो चावल जो हैं वो पीले हो जाएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का अगर आपके पास पड़ा हुआ है वो भी चल जाएगा, नया ले आए तो बहुत अच्छा है। अगर किसी केस के अंदर आप कहें कि चांदी का सिक्का भी लेना इस टाइम पे संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, एक चांदी का स्क्वायर पीस आप किसी भी डायमेंशन में ले आइए। स्क्वायर पीस होना चाहिए, कितना भी वेट हो उसका, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ले आइए, वो रख लीजिए इसके अंदर। ये आपने सारी वस्तुएं इकट्ठी कर ली। अब दोस्तों, करना ये है, मैंने जैसे पहले भी बताया, अष्टमी या नवमी पे ये उपाय होगा। अष्टमी या नवमी पे ये जो उपाय करेंगे आप सुबह के समय करेंगे। अगर आप अष्टमी मनाते हैं तो अष्टमी पे कर लीजिए, नवमी मनाते हैं नवमी पे कर लीजिए, नहीं तो वैसे वर्षा वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप जैसे मैंने पहले बताया 9 पीली कौड़ियाँ लेनी है। 9 पीली कौड़ियों को सबसे पहले आप थोड़ी सी हल्दी घोल लेंगे। हल्दी घोलने के बाद आप उसके अंदर अपनी अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, वो डुबो के हर पीली कौड़ी जो आपने ली है उस पर लगाएंगे और एक मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो इस मंत्र को बोलते हुए। एक एक कौड़ी पर आपने ये हल्दी लगानी है और ये मंत्र बोलना है, ओम श्रीम नमः। जब 9 पीली कौड़ियों पर आपने हल्दी लगा दी, यही क्रिया आपको गोमती चक्र के साथ भी करनी है। 9 गोमती चक्र हैं, रिंग फिंगर का प्रयोग करके आपने लगाया एक गोमती चक्र पे और मंत्र बोला, ओम श्रीम नमः। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें माँ लक्ष्मी का मन ही मन ध्यान करते रहिए ताकि आपको उनकी कृपा मिलती रहे, एक एनर्जी मिलती रहे उस पोटली में। इस तरह से आपने पीली कौड़ियों पर और गोमती चक्र पर हल्दी लगा दी। चावल आपने ऑलरेडी पीले कर लिए हैं। अब एक लाल रेशमी कपड़ा ले लीजिए, बहुत ज़्यादा चमकीला मत लीजिएगा, उसमें ये सारी सामग्री डाल दीजिए। अभी उस पोटली को बंद नहीं करना है आपने। और उसके बाद आप एक दीपक जलाएंगे। गाय के घी का दीपक हो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो कोई और घी का आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए अगर वो भी नहीं उपलब्ध होता आपको तो। अब उसके साथ ही माता के लिए जो भोग आप लगाने के लिए, चाहे मिठाई हो चाहे खीर बना लें, आप कुछ भी बना लीजिए, माता को भोग लगाइए। मन ही मन प्रार्थना करिए कि मेरी धन संबंधी सभी समस्याओं को माता आप दूर करें। और इसके साथ एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये स्तोत्र दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है जिसके अंदर मैंने डिटेल में ये स्तोत्र क्या है, इसकी क्या यूटिलिटी है। भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं कि ये सफलता की कुंजी है। ये कुंजिका स्तोत्र अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते, सिर्फ कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक बार वो कुंजिका स्तोत्र सुनना है जिस समय पे आप ये पूजा कर रहे हैं। वो कुंजिका स्तोत्र अलग से एक वीडियो में शेयर करके, वो भी उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। आप उसको प्ले कर लीजिए, उसमें वो पूरा कुंजिका स्तोत्र विद लिरिक्स प्ले हो जाएगा। आप उसको अच्छे से सुनिए, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, माता की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। आप लेकिन अगर ध्यान से सुन भी लेंगे तो दोस्तों उसका भी लाभ मिलता है। वो कुंजिका स्तोत्र का जाप करिए। अब उस पोटली को जो आपने कपड़ा रखा था जिसमें ये सारा सामान रखा था, आप ये पूरे दिन के लिए, अगर ये आपने अष्टमी को सुबह ये उपाय किया है तो पूरे दिन के लिए माता की तस्वीर के सामने रखिए उसको। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप उस पूरी पोट को, उस कपड़े में जो सामग्री थी उसको पोटली का रूप दे दीजिए। हल्का सा उसमें लाल धागा यूज़ करके उसको बांध लीजिए। अब उस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पे रखना है दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको 3 मंत्र बोलने हैं। बहुत आसान मंत्र हैं, ये मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी इन 3 मंत्रों को बोलते हुए। इन 3 मंत्रों को बोलते हुए ये जो पोटली है आपने ये अपने धन रखने के स्थान पर रखनी है। बहुत से व्यक्ति ऐसा भी कहते हैं कि हमारा तो धन रखने का स्थान ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ये पोटली रखिए। माता की कृपा रही तो आपको धन रखने का स्थान बनाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी दोस्तों। विश्वास से करिए उपाय। अब तो वैसे भी जो सामग्री बता दी बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी आपको, आपके कुछ पैसे भी नहीं लग रहे। आप अब तो उपाय करेंगे ही ज़रूर, क्योंकि अब भी नहीं करेंगे तो मौका चूक जाएंगे। फिर आप हमेशा हाथ मलते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि जब मौका आया था तब भी नहीं किया। अब मंत्र क्या है, 3 मंत्र आपको बोलने हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आप एक बार जाप कर लें बहुत है आपके लिए, अगर 9 बार कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। आप जितना इसको मन से जाप करेंगे, ज़रूरत है मन से करिए, चाहे एक बार कर लीजिए। दूसरा मंत्र है ओम
विष्णु प्रियाय नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमः। माँ लक्ष्मी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, तो ये दूसरा मंत्र उनसे संबंधित है। और तीसरा, आप तो चाहते ही हैं धन, तो तीसरा मंत्र है ओम धन प्रदाय नमः। इस मंत्र का, ये 3 मंत्र मैंने बताए, तीनों मंत्र का मिनिमम 1 बार जाप करना है। 9 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद ये पोटली माता का ध्यान करते हुए, चाहे अष्टमी को कर रहे हैं तो अष्टमी को रख दीजिए, नवमी को कर रहे हैं तो नवमी को रख दीजिए, और आप देखेंगे कि इस पोटली के चमत्कार से ही कुछ समय बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रार्थना करता हूँ कि माता इस नवरात्रि में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। वीडियो पसंद आया है, माता के दरबार में ज़रूर लिखें जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। कोई भी मंत्र जो आपको प्रिय है वो लिखें कमेंट सेक्शन में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। नवरात्रि के उपायों पर और वीडियोस भी हम लेके आएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।